एक और सवाल लेते हैं यहाँ पे, अनिल विशन जी का है और उन्होंने पूछा है रामको सीमेंट के बारे में। सीमेंट शेयरों पर इधर काफ़ी हलचल रही है। रामको सीमेंट इन्होंने 1 साल के हिसाब से अपना नज़रिया बना रखा है। थोड़ा एवरेज किया है इन्होंने 711 पे। पूछ रहे हैं क्या और एवरेज करें या फिर अब यहाँ पे बेच लें? 711 ओके, एवरेज 711 का है इनका खरीदा हुआ। नहीं हो सकता है आपका लेकिन प्रॉब्लम है कि फ्री फॉल है। मेरे पास कोई व्यू नहीं होगा 690 के पहले। पहली चीज़ तो ये है, 690 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता है अपने को अपना ओपिनियन रिजर्व रखना पड़ेगा। 690 के पास एक गैप बनता है, तो 690 टू 700 के रेंज में जाएगा। तो हो क्या कि अब जैसे देखिए, जैसे गैप अप ओपनिंग होती है तो गैप एरिया स्ट्रेंथ एरिया होता है। तो अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई है तो वो गैप एरिया इसका गिरने का स्ट्रेंथ बताएगा। तो वो भी स्ट्रांग ही है लेकिन स्ट्रांगली गिरेगा, बढ़ेगा नहीं। तो जब तक ये आपका गैप एरिया फिलअप नहीं होता है तो क्लियरली इसका 690 पे रेसिस्टेंस आ गया। तो इसके पहले तो इसका वीक एनालिसिस है। तो आप ये कर सकते हैं कि जब तक उसके ऊपर क्लोज नहीं होता है, आप चाहें तो एक बारी, अगर आपने ट्रेड करने का वैसा मन है या कुछ कर सकते हैं तो रख सकते हैं। इसमें अपसाइड आने के लिए 750 का आपको 100% इंतजार करना पड़ेगा। 750 के पहले इसका ट्रेंड चेंज नहीं होगा फ्रॉम ऑल स्ट्रक्चर स्टैंड पॉइंट, बिकॉज 200 डीएमए भी फिर क्लियरली बीट हो जाएगा। अदरवाइज इसमें इतने वॉल्यूम पे क्यों फॉल है, ब्रेकडाउन क्यों है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। बिकॉज हम तो बात कर रहे थे कमोडिटी इंडेक्स में। अगर मुझे सही याद आ रहा है तो वीकेंड को ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। कमोडिटी इंडेक्स में मुझे स्ट्रेंथ धीरे धीरे बनती हुई दिख रही थी। अगर कमोडिटी इंडेक्स में धीरे धीरे स्ट्रेंथ बनती हुई दिख रही थी तो हो सकता है कि सीमेंट में भी एक चाल आए। तो अब इसमें आएगा कि किसी और में आएगा पता नहीं है, इंडिविजुअल तो मुझे नहीं पता इस कंपनी का। लेकिन ओवरऑल मुझे कमोडिटी इंडेक्स में स्ट्रेंथ दिखी थी और इस बेसिस पे सीमेंट स्टॉक भी चलने चाहिए। अब होता ये है कि जब एमबीए में ग्रेडिंग होती है तो सब पूरा क्लास खराब करता है तो खराब वाले भी पास हो जाते हैं, और पूरा क्लास अच्छा होता है तो कभी कभी उस चक्कर में नीचे वाले अटक भी जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्लास अच्छा दिख रहा है, तो हो सकता है ये अटक जाएगा। तो अगर कभी भी मौका मिले इसमें ऊपर जाके एक चांस लेने का, निकलने का, तो निकल जाइएगा। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि 750 के ऊपर इसके सारे ट्रेंड रिजम्पशन हो जाएंगे। 750 तक इसका कोई अपवर्ड ट्रेंड रिज्यूम नहीं होता है। एनी अपसाइड विल बी ओनली फॉर सेलिंग। एक बार ये देखना पड़ेगा कि 750 से जो इसमें गिरावट आई और 2 ही कैंडल्स में पूरी गिरावट आ गई और उसी के बीच में वो बड़ा गैप भी बना जिसकी आपने चर्चा की 790 पे, 690 पर। तो इन 2 दिनों की कहानी देखनी पड़ेगी, उस समय का न्यूज़ फ्लो देखना पड़ेगा और जब तक वो बुनियादी कहानी जो है वो वापस रिवर्स नहीं होती है, तब तक शायद इस शेयर में वापस मजबूती नहीं लौटेगी, दमखम नहीं लौटेगी। तो अब फिलहाल अभी रामको सीमेंट पर कहानी इतनी ही।